प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आज अपन चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से जो नवीनतम पाठ्यक्रम कक्षा 10 गणित विषय के लिए निर्धारित किया है। कोविड-19 के अंतर्गत 40% लेस करके जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इस पाठ्यक्रम में कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं और कौन से टॉपिक्स रखे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है वैदिक गणित। वैदिक गणित में वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल को हटा दिया गया है। तो रखा क्या गया इसमें, देखिए, वैदिक गणित की मूल संकल्पना रखी गई है। वैदिक गणित का महत्व मूलभूत संक्रियाओं का अभ्यास एवं विस्तार, वर्ग संक्रियाएं, घनफल संक्रियाएं भी रखी गई हैं। साथ ही साथ जो पुरानी बुक्स थी उसमें से वर्गमूल और घनमूल नामक टॉपिक भी इसमें वापस समाहित किए गए हैं। नेक्स्ट जो बीज गणित का टॉपिक है, पहले दूसरे अध्याय का अपन देख लेते हैं। संख्या पद्धति, जो वास्तविक संख्या नामक पाठ का शीर्षक है, वो संपूर्ण इकाई हटा दी गई है, यानी दूसरा अध्याय आपको नहीं करना है, पूरा अध्याय हटा दिया गया है। तीसरा जो अध्याय है बहुपद, उसमें से वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर भाग यानी एल्गोरिथम पर लघुत्तम कथन तथा सामान्य प्रश्न बीजीय व्यंजकों को लघुत्तम समावर्तीय एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एससीएम हटा दिया गया है और रखा गया इसमें से है, देखिए, बहुपद के शून्यक, द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा अनेक गुणांकों में यानी उनके गुणांकों में संबंध नामक टॉपिक रखा गया है। समीकरण का मानक रूप एवं उसके हल, विविधीकर तथा मूलों की प्रकृति नामक जो टॉपिक है वो ऐसे कैसे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण एवं असमीकाएं, यानी ये ग्राफ वाला टॉपिक है। तो इसमें दो चरों वाली रेखिक असमीकाएं हटा दी गई है। रखा गया है दो चरों वाले रेखिक समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म एवं असंगतता रेखिक समीकरण युग्म का आलेखीय हल एवं उसकी विभिन्न संभावनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ग्राफ जो आता है वो ये आएगा, 5 नंबर का आ सकता है इस बार। नेक्स्ट जो है वो है समांतर श्रेणी नामक अध्याय, 5वां है ये। उसमें से n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि हटा दी गई है, यानी अब आपको 5.1 और 5.2 जो एक्सरसाइज है वही करनी है। 5.3 एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। इसमें लिखा हुआ भी देखिए, समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा 5.1 में ये समांतर श्रेणी का nवां पद ये 5.2 है। उसके बाद में त्रिकोणमिति जो अध्याय है उसमें से त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपसे जो संबंध हैं उनसे संबंधित प्रश्न को हटा दिया गया है। और इसमें रखा हुआ देखो, छठे अध्याय का है ये, त्रिकोणमितीय अनुपात जो सारणी से संबंधित प्रश्न है उनको ऐसे कैसे रखा गया है। तो आप टेबल याद करें, त्रिकोणमितीय जो सारणी है न्यून कोण से संबंधित, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। फिर जो 7वां अध्याय है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, उसको सर्वसमीका का उपयोग रखा हुआ है। देखिए इसमें से हटाया गया है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हटा दिया गया है। 7वें अध्याय में से जो 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता था वो हटाया गया है। 90 माइनस थीटा से संबंधित प्रश्न थे ये। 8वां अध्याय ऐसे कैसे रखा हुआ है, ऊंचाई और दूरी से संबंधित उन्नयन अवनयन कोण, ऊंचाई व दूरी पर आधारित प्रश्न 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर आधारित है। 8वां अध्याय ऐसे कैसे हैं, नो चेंजेस। 9वां अध्याय देखिए, निर्देशांक ज्यामिति, आंतरिक विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल टॉपिक हटाया गया है। बाकी टॉपिक को ऐसे कैसे
रखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, एक तल में काटती निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित प्रश्न, उनको ऐसे कैसे रखा हुआ है। नेक्स्ट जो आगे हैं बिंदु एवं संगामी रेखाएं, इसमें बिंदुपथ, दो दिए हुए बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ नामक टॉपिक रखा हुआ है। तो हटाया गया, देखिए इसमें हटाया हुआ है इसमें त्रिभुज के संगामी बिंदु यानी परिकेंद्र, अंतकेंद्र और लंब केंद्र से संबंधित प्रश्न इसमें नहीं आएगा। जो नेक्स्ट 11वां अध्याय है समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन, बोधायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम यानी बोधायन प्रमेय और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको हटा दिया गया है। साथ ही साथ दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न आता था वो भी हटा दिया गया है। इसमें रखा हुआ देखिए समरूप त्रिभुज में क्या रखा है इन्होंने, समरूपता, समरूप त्रिभुज तथा उससे संबंधित निम्न प्रमेय, ये 3 प्रमेय रखे गए हैं। ए समरूपता का प्रमेय, एस समरूपता का प्रमेय और तीसरा एस से एस समरूपता का प्रमेय, ये आपके कोर्स में है। नेक्स्ट जो है वर्त से संबंधित, उसमें से चक्रीय चतुर्भुज, वर्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय, जीवा एवं एकांत वर्तखंड के कोण, ये टॉपिक हटा दिया गया है। चक्रीय चतुर्भुज, वर्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय, जीवा एवं एकांत वर्तखंड के कोण से संबंधित प्रश्नों को हटाया गया है। इसमें रखा हुआ देखिए वर्त की जीवा, केंद्र से जीवा पर लंब, एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। इस इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। वर्त की स्पर्श रेखा, वर्त के बाह्य बिंदु पर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है, ये भी प्रमेय है, इसको रखा हुआ है। नेक्स्ट जो रचनाओं से संबंधित प्रश्न है उसमें देखिए दो वर्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, ये हटा दिया गया टॉपिक। साथ ही साथ त्रिभुज के अंतर्गत परिमेय यानी परिगत वर्त की रचना को हटा दिया गया है। रखा हुआ देखो रचना वाला प्रश्न में बिल्कुल इजी टॉपिक रखे हुए हैं। एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन, यह रचना का संबंधित प्रश्न है। वर्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना, ये टॉपिक रखे हुए हैं। फिर है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में देखिए कौन से टॉपिक, क्षेत्रमिति में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, ये जो लेसन का नाम है उसमें से वर्तखंड एवं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हटाया गया है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को हटा दिया गया है। साथ ही साथ एक प्रकार के ठोस को दूसरे में कैसे बदला जाता है उससे संबंधित प्रश्नों को भी हटा दिया गया है। रखा हुआ इसमें देखिए क्या समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल रखा हुआ है जिसमें वर्त की परिधि और क्षेत्रफल, ये टॉपिक का नाम था समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। इसमें वर्त की परिधि और क्षेत्रफल को रखा गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में लंबवर्तीय बेलन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को रखा हुआ है, उनसे आयतन के सवाल भी रखे हुए हैं। जो सांख्यिकी का टॉपिक है उसमें से बहुलक टॉपिक को हटा दिया गया है। बहुलक नहीं करना है तो आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, इसमें से अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और माध्यक बहुलक को हटाया गया है। प्रायिकता नामक जो लेसन है अंतिम लेसन, उसको ऐसे कैसे रखा गया है, उसमें से कुछ भी नहीं हटाया है। साथ ही साथ सड़क सुरक्षा शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न है वो भी इसी प्रकार से आएगा बोर्ड के अंदर। तो आशा है आपको जो टॉपिक हटाए गए हैं और जो कोर्स में है इस बार वो समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप तैयारी करें तो हो सकता है बहुत शानदार नंबर आपको प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।